औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, आप तमामों का खैर मक़दम है हमारे शो में जिसका नाम है तिब्बे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। आज का एपिसोड आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ और लेकिन इसी के साथ आज माह रमज़ान मुबारक का 25 रोज़ा यानी 25वां रोज़ा। अज़ीज़ान गिरामी, खुदावंद आलम की बेहतरीन नेमतें, बेहतरीन रहमतें और कई बरक़ात हम तक पहुँचती चली जा रही हैं और दुआ है परवरदिगार आलम से कि खुदावंद आलम हमारी इस दुआ को कबूल करता चला जा रहा है और हमारी हर तरह से नेमतों को बढ़ाता चला जा रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, बस चंद रातें बाकी हैं। 25 माह रमज़ान मुबारक के बाद वो तारीख़ अनकरीब है कि जहाँ पर हम अपने आप को खुदावंद आलम के मेहमान बनाकर खुदावंद आलम की खिदमत में अपने आप को जो लेकर आए उसकी उजरत के मांगने की तारीख़ करीब है। अज़ीज़ान गिरामी, दुआ ये है परवरदिगार आलम की बारगाह में खुदा जितनी नेमतें और जितनी बरक़ात तूने हम पर अब तक उतारी है ये आने वाले महीनों में भी हम पर नाजिल करता रहे और कई तरह की हमारे लिए कोशिशें आम करता रहे, हमारी दुआओं को कबूल करता रहे। अज़ीज़ान गिरामी, खुदावंद आलम ने हज़रत रसूल खुदा ख़त्म उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माह रमज़ान मुबारक की आखिरी रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों को करो, ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के करीब हो जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं को मांगो कि ये दुआओं को कबूल करवाने की रातें हैं, ये दुआओं को मकबूल करवाने की रातें हैं और खुदावंद आलम की बारगाह में तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन नेमतों की, बरकतों की और तमाम तरह से खुदा की अफजलियत की रातें हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हम और आप खुदा की बारगाह में इंशाअल्लाह यही दुआ करेंगे कि आखिरी ये रातें, आखिरी ये दिन हमारे लिए बेहतर गुज़रते चले जाए और हमारे लिए कई तरह से नेमतें खुदावंद आलम की बारगाह में हासिल होती चली जाए। अज़ीज़ान गिरामी, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने जो तिब्बे मासूमीन में फ़राइज़ हमें बताए हैं, खाना खाने के अहकाम क्या है, उनको खाने का सलीका क्या है और खाना खाने से पहले हमें क्या अंजाम देना है, खाना खाने के बाद हमें क्या अंजाम देना है। और आज हमारा एपिसोड जिसमें हमसे कुछ सवालात पूछे गए हैं जिनके जवाबात मैं आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ। हज़रत रसूल खुदा ख़त्म उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खाना खाने का बेहतरीन सलीका ये है कि खाने को सुबह के वक्त खाया जाए। अगर खाना सुबह के वक्त सुबह सवेरे खाया जाता है और पूरा दिन फिर कुछ थोड़ा थोड़ा खाया जाता है लेकिन हैवी नहीं खाया जाता और वक्त मगरिब अगर हम प्रॉपर तरीके से फिर डिनर करते हैं तो हमारी सेहत सलामत रहती है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि हम ब्रेकफास्ट जो होता है वो बहुत लाइट करते हैं और लंच जो होता है वो बहुत हैवी करते हैं। लेकिन मासूमीन अलैहिमुस्सलाम फरमाते हैं ब्रेकफास्ट को हैवी किया करो, लंच को नॉर्मल किया करो और उसके बाद डिनर को फिर से हैवी किया करो। और तरीका ये बताया गया है कि रसूल खुदा फरमाते हैं कि जब हम डिनर करते हैं तो वो डिनर का वक्त मगरिब और इशा के दरमियान का हो, यानी उस वक्त डिनर किया जाए ताकि हम जब सोने के लिए बिस्तर पर जाए तो उस वक्त तक हमारा प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट खाना हो चुका हो और प्रॉपर तरीके से हमें डाइजेस्ट होने के बाद हम बहुत अच्छी तरह से उसे डाइजेस्ट करने के बाद हमारी सेहत बहुत बेहतर रहती है। दूसरा, मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लुक़मा जो होता है वो थोड़ा थोड़ा खाया जाए, यानी स्मॉल बाइट लिया जाए, बड़े बाइट के साथ खाना न खाया जाए। अगर जो स्मॉल बाइट के साथ खाना खाता है और अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना खाता है तो वो बहुत बेहतर तरीके से अपने खाने को डाइजेस्ट करता है और जब वो खाना डाइजेस्ट करता है तो वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होता चला जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, बाज़ औक़ात ये होता है कि कई मरतबा जब हम खाना खाने के लिए बैठते हैं और हमें कहीं जाने की बहुत गड़बड़ हो रही होती है और कहीं जाने के लिए हमें देर हो रही होती है तो हम जल्दी जल्दी बाइट को अचीव करते हैं। लेकिन मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक बाइट को 21 मरतबा अचीव किया जाए यानी चबा कर खाया जाए तो ये खाना प्रॉपर तरीके से होता है। मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते जानवरों की तरह खाना न खाया करो, यानी जानवर जब खाना खाते हैं तो जानवर पहले खाने को निगल लेता है और उसके बाद में उसे चीव करता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इस तरह से खाना न खाया जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये छोटी छोटी बातों का बिल्कुल हम ज़रूरी है हमारे लिए कि हम इन तमाम बातों का ध्यान रखें।
मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खाना खाने से पहले ज़रूरी है कि हाथ को धोया जाए, यानी हाथ का साफ़ करना खाना खाने के लिए मुस्तहबात तो में शामिल किया गया है कि मुस्तहब इबादत है कि खाना खाने से पहले हाथ का धोना। और साथ ही साथ ये भी बयान किया जाता है जितने बैक्टीरिया जितने जरासीम हमारे हाथों पर होते हैं वो हमारे हाथों से निकल जाते हैं और हमारे पेट के अंदर दाखिल नहीं होते। और उसी के साथ मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खाना कभी भी गर्म खाना न खाए, यानी एकदम बाज़ औक़ात क्या होता है ना कि लोगों को हैबिट होती है कि हम गर्म गर्म खाना खाएं, लिहाजा गर्म खाना न खाए। खाना जब भी हम खाए तो उसे अच्छी तरह से थोड़ा सा ठंडा कर कर खाना खाए। इससे हमारा खाना चीव करने में भी और हमारा खाना डाइजेस्ट करने में भी बहुत आसानी होगी। अज़ीज़ान गिरामी, मासूमीन अलैहिस्सलाम का फ़रमान है कि मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेहतर तरीक़ा ये है कि जब भी खाना खाने के लिए बैठो तो अच्छी तरह से पुरसुकून होकर बैठो। खाना तुम्हारे लिए खुदा की दी हुई एक बेहतरीन नेमत है कि इसका शुक्रिया अदा करना हम पर लाजिम करार दिया है। अज़ीज़ान गिरामी, कई मरतबा इंसान खाना इसलिए भी नहीं खाता कि हम अपने आप को स्लिम रखना चाहते हैं, हम अपने वेट को पुट ऑन नहीं करना चाहते, हम वेट लॉस करना चाहते हैं। मैं आपके सामने एक जवाब देना चाहूँगी कि खाना खाने से हम मोटे नहीं होंगे, हमारा वेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन हाँ, अगर हमने खाना प्रॉपर तरीके से नहीं खाया तो हमारा वेट ज़रूर बढ़ेगा। तो हमारे लिए ज़रूरी है खाने को तर्क नहीं करना है, खाने को अवॉइड नहीं करना है, खाने को नहीं छोड़ना है, लेकिन खाना प्रॉपर तरीके से खाना है। खाना जिस तरह से बताया गया है उस तरीके से खाना है तो हम अपने वेट को पुट ऑन नहीं करेंगे और बाज़ औक़ात ये होगा कि हम अपने वेट को लॉस करेंगे। और अगर हम अपने वेट को बर्न करना चाहते हैं, हम अपने फ़ैट को बर्न करना चाहते हैं, हम अपने वेट को कम करना चाहते हैं, ये भी हम बहुत आसानी से करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, हमसे एक सवाल पूछा गया है, फ़ातिमा नकवी, इन्होंने हमसे सवाल पूछा है, क्या खाना खाने के कुछ आदाब हैं, यानी खाना खाने के आदाब क्या है और क्या खाना खाने से हम अपने वेट को बढ़ाते हैं, ये हमसे सवाल पूछा गया है। तो मैं बयान करती चलूँ, मासूमीन अलैहिस्सलाम हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खाना खाने के आदाब हैं कि जब भी हम खाना खाने के लिए बैठें तो हम खाना खाने के वक्त दो जानों बैठे, यानी दोनों पैरों के साथ दो जानों होकर बैठे, यानी अच्छी तरह से अपने पैरों को फोल्ड कर कर बैठे। कोई भी चीज़ लेट कर न खाए। खाना कोई भी खाना अगर हम खा रहे हैं तो बाज़ औक़ात ये होता है कि हम फ्रूट्स खाते हैं तो हम अपने हाथ में फ़्रूट ले लेते हैं और लेटे लेटे फ्रूट्स खाते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम किसी भी तरह से कोई ऐसी डिश खा रहे होते हैं, यानी ऐसा कोई स्नैक्स खा रहे होते हैं जो हम लेटे लेटे खाते हैं। तो बाज़ औक़ात मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खाने के आदाब ये नहीं है, खाने का आदाब ये खाने को बेहतर तरीके से खाया जाए, प्रॉपर तरीके से खाया जाए और खुदा का शुक्र अदा करते करते खाया जाए। उसके बाद मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते खाने का बेहतरीन आदाब ये है कि खाना खाने से पहले हम हाथ और मुंह को धोए, ताकि हमारा जो फ़क्र और गरीबी को दूर करता है और हमारी मुश्किलों को आसान करता है और हमारे लिए बेहतरीन तरीके से प्रॉपर तरीके से हमारे लिए खुदा के नेमतों का शुक्र अदा करने का बायस बनता है। उसी के साथ बयान किया गया है कि अगर कोई, जिस तरह से मैं आपकी खिदमत में बयान कर रही थी कि क्या हम खाना खाने से मोटे होते हैं, तो आपके खिदमत में बेहतरीन जवाब मासूमीन अलैहिस्सलाम में छठे इमाम दे रहे हैं कि खाने के बाद हाथ और मुंह के धोने से मोटापा कम होता है, यानी खाना खाने के बाद हाथ और मुंह का धोना जिससे वज़न कम करता है, मोटापे को कम करता है। उसी के साथ मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खाना खाने के बाद पानी का न पीना, जल्दी न करें, खाना खाने के बाद पानी न पिए।
एटलीस्ट 25 मिनट का वक्फ़ा दें और उसके बाद पानी को पिए। और खाना खाने के बाद तुरंत वॉशरूम में चले जाए। जब वॉशरूम में चले जाएंगे तो कहा गया कि हमारी बॉडी में वेट जो होता है, फैट जो होता है वो नहीं बनता और वॉशरूम के ज़रिए हमारे अंदर का सॉल्टपन जो होता है वो खारिज हो जाता है, यानी वो बाहर आ जाता है। उसी के साथ मासूमीन अलैहिस्सलाम ने खाना खाने के आदाब ये बताए हैं कि खाना खाने के वक्त दस्तरखान को अच्छी तरह से बिछाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना खाए और जब खाने की नेमतों को देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहे और खाने के बाद शुक्रन अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहे। अज़ीज़ान गिरामी, मासूमीन अलैहिस्सलाम का फ़रमान है कि खाना खाने का बेहतरीन आदाब यह है कि तन्हा यानी अकेला खाना न खाए, अपने साथ मिलकर खाना खाए, अपने फैमिली के साथ खाना खाए, अपने रिश्तेदारों के साथ खाना खाए। मासूमीन अलैहिस्सलाम में खाना खाने का आदाब ये बयान किया गया है, जब भी दस्तरखान पर बैठे तो बिस्मिल्लाह नमक से करे, नमक से बिस्मिल्लाह सुन्नत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जब खाना फ़िनिश करे तो मीठी चीज़ से खाना फ़िनिश करे, यानी मीठा 1 बाइट या 2 बाइट जो भी है वो मीठा खाकर अपना खाना फ़िनिश करे। ये भी सुन्नत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बाज़ मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेहतरीन आदाब खाना खाने का ये है कि जब भी हम दस्तरखान पर खाना खाने के लिए बैठे और अगर हमारे पास में कोई भी मीठी चीज़ मौजूद ना हो तो मीठी खजूर या शहद, या फिर बयान किया गया है कि मीठे में अगर आपके पास कुछ भी मौजूद ना हो तो गुड़, इससे आप अपना खाना फ़िनिश करें। इंशाअल्लाह ये तमाम बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने आप को कामयाब और कामरानी की जानिब ले जाएंगे। अब फ़ातिमा नकवी हमसे पूछती है क्या खाना खाने से मोटे होते हैं? तो मैं आपको बयान करती चलूँ, खाना खाने से मोटापा नहीं आता, खाना खाने से मोटे नहीं होते, लेकिन हाँ, खाना प्रॉपर टाइम पर, प्रॉपर वक्त में और प्रॉपर तरीके से न खाया जाए तो बेशक मोटापा ज़रूर आता है। तो पहली चीज़, मोटापे को नहीं आने देने के लिए हमें करना क्या है? पहला काम ये करना है कि अगर हम जो भी कोई खाना खा रहे हैं हम कोशिश करें वो फ्राई आइटम बहुत कम खाएं। दूसरी चीज़, जब भी खाने का तेल हम यूज़ करते हैं तो उसमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करें। हम डालडा इस्तेमाल करने की बजाय हम घी का इस्तेमाल यानी काऊ घी का इस्तेमाल करें। ये तमाम चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम कोलेस्ट्रॉल यानी फ़ैट अपनी बॉडी में नहीं जाने देंगे। दूसरी चीज़, अगर हम जब भी खाना खाएं तो हम ख्याल रखें कि उसके अंदर नमक का मिक़दार जो वो थोड़ी कम हो। कम नमक खाने से हम अपने बॉडी के अंदर ब्लड को प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन बहुत प्रॉपर तरीके से होता है। मिर्ची मसाला कम खाएं। मिर्ची मसाला कम खाने से भी, गरम मसाला कम खाने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमारी बॉडी को करता है। हमारी बॉडी में जो ब्लड जो होता है जो रुक गया होता है या जो बर्न हो गया होता है, लेकिन अगर हम गरम मसाला यानी स्पाइसनेस अगर हम अपनी बॉडी में कम करते तो उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है तो हमारी ग्लो स्किन जो होती है वो ग्लो करना शुरू कर देती है। उसी के साथ बेहतरीन बयान किया गया है सैलेड का इस्तेमाल, यानी अगर हमें भूख लग रही है तो हम सैलेड खाना ज़्यादा प्रेफर करें कि हम सैलेड को खाए, इससे भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा बयान किया गया है कि जंक फूड आइटम्स को अवॉइड करें, जंक फूड ना खाएं, प्रॉपर मील ले, प्रॉपर जो खाना हमारे घर में बनाया गया है उसको खाएं। नाचनी का इस्तेमाल करें, यानी जब भी हम रोटी पकाएं तो नाचनी की रोटी पकाएं। मासूमीन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जौ की रोटी खाएं, नाचनी की रोटी खाएं। जौ की रोटियाँ तुम्हारे दिल को कुशादा करती हैं, जौ की रोटी तुम्हारे ब्लड सर्कुलेशन को बहुत प्रॉपर करती है और फैट को बर्न करती है और तुम्हारे अंदर के जिस्म की कमज़ोरी को दूर करती है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये तमाम चीज़ें और
जब हम भी खाना खाएं तो हम ख्याल रखें कि रात का खाना हम जल्दी खाएं। बाज़ औक़ात ये होता है कि रात का खाना हम लेट खाते हैं, तो ऐसा नहीं करना। रात का खाना आपको मगरिब और इशा के दरमियान के वक्त में खा लेना है। यानी अगर मैं अपनी रीज़न के बयान करती चलूँ तो रात का खाना हमें 8 और 8:30 के दरमियान में कंप्लीट कर देना चाहिए, ताकि हम जब सोने के लिए जाए उस वक्त तक हमारा खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए, और जब हम रात को बिस्तर पर जाए तो हम अच्छी तरह से पानी 1 गिलास भर कर पी कर सोए। तो ये काम अगर हम अंजाम देंगे तो हमारा मोटापा नहीं बढ़ेगा, खाना हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हम सेहतमंद ज़रूर रहेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, तो आज का एपिसोड आपको हमारा कैसा लगा? एक दुआ जो आपकी खिदमत में पेश करती चलूँ, बेहतरीन दुआ जिसके लिए बयान किया गया है कि अगर हम इस दुआ की तिलावत करते हैं और इस दुआ को अगर हम पढ़ते हैं तो हम बेशक बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। इस दुआ को पढ़ने के लिए ताकीद की गई है कि इसे सुबह सादिक यानी फ़ज्र के वक्त दुआ को पढ़ा जाए, यानी वो दुआ है दुआ यस्तशीर। दुआ यस्तशीर का सुबह को पढ़ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बयान किया गया है। दुआ यस्तशीर ताकीद के साथ बयान की गई है रोज़ी में बरकत के लिए, रिस्क की कमी को दूर करने के लिए, और बहुत सारे फ़ायदे इसके बयान किए गए। तो अज़ीज़ान गिरामी, कोशिश करें कि माह रमज़ानों की बरकतों को कम न करें, बल्कि दुआ के ज़रिए और इबादत के ज़रिए माह रमज़ान की बरकत को हासिल करते चले जाए। तो इंशाअल्लाह कल के एक एपिसोड में फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होगी, जिसमें कुछ सवालात के जवाब फिर आपको देंगे और बेहतरीन आदाब खाने के क्या है आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।